पांचिंग किया जाता है, 5 होल किया जाता है इसका अंदर। और करने के बाद टोटल डेशन के इसको कोऑर्डिनेट निकालने के बाद 0-0 स्टिंग नॉर्थिंग के जरिए लेआउट करते हैं। और बेस प्लेट का जो बॉटम दिखा रहे हैं वहाँ से भी 50 mm डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा गाउटिंग होगा। तो जो 0-0 दिखा रहा है 0-0 लेवल मान के चलो, वोल्ट में लेवल दिया है। और लेवल देने के बाद स्पीड लेवल से पूरा बोल्ट को चेक किया जा रहा है। ठीक है। सो है गाइस, वेलकम माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। मैं एक रील अपलोड किया था जो कि बोल्ट कैसे सेट करते हैं। तो बहुत सारा बंदा ने कमेंट किया जो सर उसके लिए एक वीडियो डेडिकेट करके बना दीजिए। तो आज मैं उसके लिए ही वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। देख सकते हैं बहुत धूप है, लेकिन आप लोगों को रिक्वेस्ट रखने के लिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो पीछे हमारा देख सकते हैं साइड है, और मैं ब्लर करके वीडियो बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को फोकसिंग कर रहा हूँ बैक कैमरा के दौरान। तो पीछे देख सकते हैं बोल्ट है, और बोल्ट को कैसे सेट करते हैं मैं आप लोगों को बता दूँगा। ड्राइंग को लेकर रीड भी करूँगा। पहले आप लोगों को प्रैक्टिकली बता देता हूँ जो कैसे होता है, उसके बाद ड्राइंग को लेकर आप लोगों को समझाऊंगा रीड करके जो कैसे रीड किया जाता है, एलिवेशन कैसा होता है, बाकायदे से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। तो चलिए पहले फील्ड में देख लेते हैं जो किस प्रकार से हम लोग बोल्ट को बैठाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर घाटे। मैं कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल डेशन सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं बता दूंगा किस प्रकार से हमारे क्लासेस चलते हैं। और देख सकते हैं लाइक वीडियो में जरूर करना, क्योंकि इतना धूप पर आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखो, सबसे पहले क्या है, मिलिंग सेक्शन बन रही है। जो सेक्शन है मिलिंग है, और मिलिंग के बाद मान के चलो हम लोग चारों बोल्ट को पहले फिक्स किया, वो ये और ये। तो अभी सर्वेयर ने क्या करते हैं, ये हम मान के चलो हम लोग बोल्ट को पूरा फिक्स कर चुके हैं। और बोल्ट फिक्स होने के बाद हम लोगों को कस्टिंग करना है। तो इससे पहले क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करना है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और समझा देने के बाद फिर ड्राइंग में जाएंगे और इसको रीड कैसे करना है मैं बता दूँगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलूँगा, ऊपर जाने के बाद दिखा देता हूँ। और ये हमारा साल्डरिंग बोलते हैं इसको, चाहे स्टील हो चाहे आप प्लाई का हो, इसको साल्डरिंग बोलते हैं। और ये जो है हमारा टेम्पलेट है, इसको बोला जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो बोल्ट का हमारा पोजीशन है वो बराबर रहे, सही रहे। विदाउट टेम्पलेट भी आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है, बोल्ट आउट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसको टेम्पलेट कहा जाता है। और ये हमारा बोल्ट होता है। और ये जो नाट का पोजीशन दिख रहा है इसको बोला जाता है थ्रेड। मैं उधर जल के दिखाऊंगा आप लोगों को जो किसको थ्रेड बोलते हैं, किसको बोल्ट बोलते हैं। और ये हमारा M36 मतलब डाया को बोला जाता है M36। ये जो डाया है बोल्ट का इसको बोला जाता है M36, M40 जो भी होगा वो डाया का हिसाब से बोला जाता है। तो अभी बारी आ जाता है जो सर्वे कैसे होता है, जो कॉमन चीज़ और कॉमन क्वेश्चन है, सर्वे कैसे होता है। तो देखो मैंने सेंटर लाइन प्रोवाइड करके रखे है साइड पर, और सेंटर लाइन का ज़रिया मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये जो सरिया है हमारा सेंटर लाइन है, और एक आगे उधर कॉलम मिलेगा आपको, मैं जाके दिखाऊंगा। इधर हमारा एक कॉलम में सेंटर लाइन देके रखा है, वो हम मान सकते हैं X। और उस साइड भी हमारा एक सेंटर लाइन प्रोवाइड करके रखा हूँ, मैं जाकर दिखाऊंगा। वो मान के चलिए X, क्या Y X, आप दोनों लाइन मान सकते हैं। इसको X मानेंगे तो उसको Y, उसको Y मानेंगे तो ये X है। तो अभी ये जो सेंटर लाइन हम प्रोवाइड किया उसके बेसिक्स पर ये जो हमारा बोल्ट का टेम्पलेट है वो लगाया था। उस टाइम वो वेल्डिंग नहीं किया था, उस टाइम मोटा मोटा एक करके रखा था। अभी मान के चलो टोटल डेशन लाने के बाद ये बोल्ट को फिक्स किया। फिक्स कैसे किया ना, टेम्पलेट को हम फिक्स कर दिया। देखो मैं ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं डिटेल्स के साथ लोगों को प्रोवाइड करूँगा जो बोल्ट आखिरकार सेट कैसे होता है। तो ये जो है हमारा मोटा मोटा ये जो लाइन दिया था सेंटर लाइन, उसके हिसाब से ये लोग पहले लाइन कर लिया। ये देखो साल्डरिंग नहीं किया था, क्योंकि जो कॉलम है हमारा थोड़ा सा कंक्रीट के अंदर बोल्ट आ रहा था। हम लोग बीम को भी डाउन करके कास्टिंग कर सकते थे, लेकिन हम लोग लगाया जो वे थोड़ा बहुत ऊंचा रहेगा, तो मोटा मोटा बाद में सही कर लेंगे टेम्पलेट का इस्तेमाल करके। तो अभी इसके लिए हम लोग लाइन दे के रखा था। उसके मोटा मोटा होने के बाद फिर से हम लोग चेक किया, और चेक करने के बाद उसको बोला ओके, वो लॉक कर रहे हैं उसको। तो पहली दफ़ा मैं ऊपर चलूँगा, और चलने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैं कहने वाला हूँ। ठीक है। देखो प्लांट में अलग तरीके से काम होता है, चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे केमिकल प्लांट हो,
लेकिन काम करने का तरीका जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है रिकमेंड, जो टोटल टेंशन में आपको बोल्ट को सेट करना है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारे पास टोटल टेंशन है और टोटल टेंशन को लेकर एक एक बोल्ट को चेक करना पड़ता है। उस टाइम ये जो बोल्ट रहता है ना, ये देखो इतना सारा बोल्ट है, इसको एक एक करके टोटल टेंशन का ज़रिया आपको बैठाना पड़ता है। तो ये जो मैं बोला था आपको, ये जो पोजीशन होता है ना, इसको थ्रेड कहा जाता है, ठीक है। इसको थ्रेड कहा जाता है किनारे तक, इसका किनारे तक इसको थ्रेड कहा जाता है। जहाँ तक दिख रहा है यहाँ से यहाँ थ्रेड है इसका। उसके बाद जितना है बोल्ट का लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ काउंट नहीं होता है, थ्रेड हमेशा कंक्रीट का ऊपर रहता है और गाउटिंग इतना पोर्शन होता है, ठीक है, 50 mm। तो अभी इसको बोला जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट किस हिसाब से बनते हैं ना, ड्राइंग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं ड्राइंग दिखाऊंगा आप लोगों को। ड्राइंग में हमारा मान के चलो ये 200 सेंटर है, ये 200 सेंटर है, ये 200 रहेगा, ये 200, तो ये सेंटर है इसका, ये सेंटर इसका सेंटर है। तो इसके हिसाब से टेम्पलेट आप लोग देख लीजिए। तो मैं जब ड्राइंग में दिखाऊंगा आप लोगों को याद आ जाएगा जो इस प्रकार से होता है, क्योंकि ड्राइंग का जितना होल रहेगा, मान के चलो मैं दिखाया साइड में, जैसे हमारा है जितना बोल्ट है कॉलम पर, उसका हिसाब से टेम्पलेट बनता है। और टेम्पलेट कॉलम का जो पेडिस्टल होता है, कॉलम पेडिस्टल, उससे थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि कंक्रीट करने के लिए कहीं कहीं जगह में तुमको बीच में होल मिल जाएगा, जैसे प्लान में, स्टील प्लान में होता है। देखो बोल्ट अगर तुमको 0-0 सेट करना है तो टोटल टेंशन से तुम कर सकते हो, लेकिन टोटल टेंशन में करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है सर्वेयर का। यह दिक्कत होता है ना, एक एक बोल्ट को जब तुम पकड़ के लॉक करोगे तो उसके लिए टाइम कंज्यूम का एक व्यापार है, और उसके साथ साथ जिधर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तुमको काम करना है। तो प्लान में क्या होता है, सर्वेयर को इसलिए रखा जाता है ओनली फॉर बोल्ट सेट और सेंटर लाइन के लिए। जैसे स्टील प्लान में काम करके आए हो, जिंदल स्टील प्लान जो कर्नाटक में है, तो उसमें क्या होता था, उसमें मान के चलो ये जो बोल्ट है ना, हर बोल्ट को टोटल टेंशन में सेटअप करना पड़ता था, एक एक बोल्ट को। तो वो कैसे सेट होता है मैं दिखा देता हूँ अंत में। तो ये मान के चलो हम लोग अभी प्रोवाइड किया सेंटर लाइन मोटा मोटा, ये देखो सेंटर लाइन ये एक हो गया, और एक कंटिन्यू थ्रू आउट हो रहा है, देखो अभी दिखाई देगा, ये कंटिन्यू थ्रू आउट हो रहा है, देखो। और इस तरफ एक दिया हूँ ऐसा वाला लाइन, ठीक है, ऐसा वाला लाइन एक दिया हूँ, देखो ये वाला इधर। ये क्या किया ना, मोटा मोटा किया है, ये मोटा मोटा टेम्पलेट को फिक्स कर दिया था। हम लोग 2 गला कर रहे थे, ये और ये, तो मोटा मोटा फिक्स कर दिया था। अभी क्या किया, अभी इससे हमारा बोल्ट बैठा नहीं है, देखो इधर पॉइंट दिया था मैंने, ये बोल्ट बैठा नहीं है। बोल्ट बैठने के लिए फिर से हम टोटल टेंशन लगाए थे। अभी आप लोगों को टोटल टेंशन को लेकर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि काम वही करना है जो हम लोग डेली करते हैं, डेली बेसिस में करते हैं, वही करते हैं। तो इसमें टोटल टेंशन को लेकर दिखाने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर आप लोगों को ज़रूरी है कमेंट करिए, मैं टोटल टेंशन को लेकर भी एक छोटा सा बोल्ट या छोटा सा फाउंडेशन में आप लोगों को बाकायदे से समझा दूंगा जो किस प्रकार से बोल्ट सेट होता है। लेकिन मैं जो समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, पहले थ्योरी समझो, प्रैक्टिकल देखो, उसके बाद तुमको अपना आप समझ में आ जाएगा। देखो पहले आपको टेम्पलेट को लॉक करना है। सबसे पहले टेम्पलेट को कैसे लॉक करोगे, ये जो सेंटर लाइन है टोटल टेंशन लाओगे, ये तो मोटा मोटा फिक्स करने के लिए तुम दे दिया, उसके बाद शटरिंग कर दिया। शटरिंग करने के बाद तुमको समझ में क्या आएगा, जो ये हिला कि नहीं हिला, ये जो पॉइंट का रेफरेंस लिया है, उधर भी हिल सकते हैं पॉइंट, इधर भी हिल सकते हैं, लेकिन तुमको कास्टिंग होने से पहले चेक करना है। तो क्या चेक करोगे, चेक यही करोगे, ये जो कॉलम का सेंटर लाइन है, ये जो कॉलम का सेंटर लाइन मैंने दिया हूँ, ये लाइन एक बार तुमको देना पड़ेगा। कहाँ दोगे ना, इधर जो फर्मा लग के तैयार हो चुका है, जो फर्मा हिलेगा नहीं, इधर हिलाओ हिलेगा नहीं, उस तरफ से हिलाओ हिलेगा नहीं, फर्मा लग गया, इसको शटरिंग बोल सकते हो। आपको इधर एक देना है, उधर, इस तरफ 4 को चेक करना है। और चेक करने के बाद आपको इसका डिस्टेंस चेक करना है, बोल्ट टू बोल्ट जितना दिया हुआ है। मैं ड्राइंग में चलूँगा तो अभी मान के चलो ये चारों कोना कौन सा मैं जाता हूँ, समझ गया ना। फील्ड में क्या करना है, ये जो सेंटर लाइन तुम पहले देखे गया था, ये तो रेफरेंस के दौरान देखे गया था, लेकिन हमको हर बोल्ट में चेक करना है इस प्रकार से 4, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा लाइन। एक कौन सा लाइन चेक करोगे ना, कॉलम का सेंटर जो कोऑर्डिनेट होता है वो लाइन मैं दिखा देता हूँ ड्राइंग पर। चलो तुमको कौन सा 2 लाइन देना है, मैं जो बोल रहा था, देखो ये जो कॉलम का सेंटर है, ये ऐसा है, जैसे हम बिल्डिंग आपको दिखाया ऐसा ही है बिल्कुल। तो एक पॉइंट देना है, और ये कैसे डालोगे, एसो लाइन को लेकर मैं बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग देख लेना, ये थंबनेल ऐड कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, इधर एक पॉइंट तुम एसो लाइन में डाला, उधर एक पॉइंट डाला,
ये डालने के बाद क्या हुआ, ये सीधा हो गया। उसके बाद लाइन ऑफसेट को लेकर तुम इधर ऑफसेट लाइन लगा दिया, इधर लाइन इधर लाइन का लाइन लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से आराम से तुम इधर साइड में मार्किंग कर सकते हो। इसका मतलब ये जो मैं पॉइंट दिखाया, एक इधर और एक लास्ट वाला पॉइंट इनपुट किया, टोटल ड्यूरेशन में एसओ लाइन में मार्किंग किया, एक ए वाला पॉइंट लगा दिया, एक इधर जब लगा दिया पॉइंट तो वो ऑफसेट वाला लाइन होगा, और ये क्या होगा ना, लाइन वाला लाइन। जैसे ये ड्राइंग में देख सकते हो, ड्राइंग ऐसा ही है साइड पे, तो ये वाला ऑफसेट होगा इस टाइम जब कोऑर्डिनेट इसका डालोगे। ये ऑफसेट है, ये लाइन है, तो लाइन ऑफसेट के हिसाब से तुमको 4-4 सेंटर लाइन देना है, ठीक है। 4-4, एक इधर, 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 इस प्रकार सबको 4 लाइन देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटेल्स थोड़ा समझेंगे, जो बोल्ट का डिटेल्स कैसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा ड्राइंग है, मैं इसका शाम का ड्राइंग आप लोगों को दिखा दिया था बोल के। पहले ड्राइंग रीड अच्छे से करना है, ठीक है, उसके बाद दूसरा काम। ये भी इसका बोल्ट का है, देखो खोल लेता हूँ ड्राइंग को। ये देखो, ओके हो गया। अभी ये जो ग्रिड है, एक ग्रिड हमारा देखो 9 ग्रिड है और इधर 1 ग्रिड है, 1 का लेके 9, और बिल्डिंग हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा बिल्डिंग है। तो मैंने कोऑर्डिनेट इसका डालेंगे, उसका डालेंगे, ये ऑटोकैड में निकल जाएगा इजीली। तो इसका सेक्शन जो लेसन है तो अलग ही है। तो अभी बोल्ट का रीड कर लेते हैं। देखो ये जो दिखाया है, ये सेक्शन दिखाया है, ठीक है, बोल्ट का एलिवेशन इधर दिखा दिया, जो 0-0 लेवल में तुम्हारा ख़त्म होगा, क्या 0-0 से आप होगा। देखो ये इधर देखो दिखाया है, जो 0-0 लेवल से भी ये 1 मीटर 350 आप होगा इसका टॉप। इधर ड्राइंग में दिखाया है इसका टॉप, किसका टॉप ना, बेस प्लेट का टॉप दिखाया है, ठीक है, ये बेस प्लेट का टॉप है। और ये बोल्ट का जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का लेआउट दिखाया है, ठीक है। देखो यहाँ से 700 दिखा दिया, यहाँ से 100, यहाँ से 250, और इधर से हमारा दिखाया जो कॉलम से छोड़कर, कॉलम का आउटर से जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का आउटर से ये 150, 100, उसके बाद 150, उसके बाद 200, 150, मतलब चलो 150 हमारा 2 बोल्ट हो, सेंटर 200 और 150। तो इस प्रकार से होता है हमारा सेटिंग टेम्पलेट का। इसका और एक डिटेलिंग ड्राइंग है, मैं दिखाता हूँ। जो भी है आपको अच्छे से देखना है। पहले सेक्शन, ये जो सेक्शन दिखा रहे हैं, सेक्शन को आपको पहले फॉलो करना है। हर कॉलम के लिए अलग अलग होता है। देखो इधर P2 कॉलम है तो P2 सेक्शन अलग है। देखो रेजिस्ट्रेशन फॉर P2 पेडिस्टल। P1 कॉलम है तो इधर देखो P1 का अलग सेक्शन है। पहले सेक्शन को फॉलो करना है इसके हिसाब से। ये हमारा डिटेलिंग हो गया सेक्शन का अनुमतिक सेक्शन जैसे होता है। सेक्शन का मुताबिक देखो एलिवेशन हमको मिल गया, इधर जो एलिवेशन हमको कितना जाना है, इसलिए ड्राइंग को रीड करना होता है। पहले सबसे पहले हम लोगों को एलिवेशन चाहिए और कौन सा कॉलम में कौन सा टेम्पलेट लग रहा है और कितना बोल्ट है, कितना नंबर का। तो इधर नंबरिंग का बोल्ट का कुछ डिटेल्स नहीं है, तो अभी हम लोगों को बोल्ट का डिटेलिंग चाहिए। जो P2 में, P1 में कौन सा बोल्ट है, P2 में कौन सा बोल्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा ड्राइंग ओपन करेंगे। तो ये जो बोल्ट का होता है ना, कितना डाया दिखाया इसमें, देखो M36 ये बोल्ट का डाया इधर दिखा दिया ना, इसमें डाया दिखाता है। और जितना डाया होता है उसके हिसाब से पेसिंग होता है, थ्रेड दिखाता है, पूरा चार्ट आपका ड्राइंग में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कितना mm का कितना बोल्ट लगेगा कौन सा पेडिस्टल पर, ये डिटेलिंग होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा 36 का M36 का है तो बोल्ट का डाया 36 mm, उसके हिसाब से इसका लेंथ होगा और हाइट होगा, थ्रेड का टोटल लेंथ है और थ्रेड इतना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका डिटेलिंग होगा। उसके बाद आपका जो हाइट होता है, जो भी डिटेलिंग होता है टेम्पलेट, वो आता है, ठीक है। ये वाला जिसमें हमारा बोल्ट का डिटेलिंग है, ठीक है, बोल्ट का डिटेलिंग है। रुको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ ये देखो ये आ गया। अभी इसमें क्या दिया, देखो इसमें देखो क्या दिया, सेक्शन में बोल रहे हैं जो बेस प्लेट है, ये जो 0-0 एलिवेशन दिखा रहा है, ये बेस प्लेट का बॉटम दिखा रहा है, बेस प्लेट इसके ऊपर है, लेकिन ये जो है इतना पोर्शन इसको गाउटिंग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग GP2 दे के भरते हैं। ये गाउटिंग का टॉप है और बेस प्लेट का बॉटम, ठीक है। ये बॉटम ऑफ बेस प्लेट और ये हमारा गाउटिंग है। तो हम लोगों को जो 0-0 दिखा रहा है, 0-0 से हमारा थ्रेड ऊपर रहेगा। थ्रेड हम पहले ही आप लोगों को दिखाया है, जो बोल्ट का थ्रेड किसको बोलते हैं
और थ्रेड ऊपर रहेगा, ठीक है, इतना। तो हम लोग एलिवेशन के दौरान कैलकुलेट किया हूँ, जो एलिवेशन इतना आएगा। और ये जो गाउटिंग है, गाउटिंग हम लोग को छोड़ के रखना है। कंक्रीट हम लोग कास्टिंग करेंगे, जो बेस प्लेट का जो बॉटम दिखा रहे हैं वहाँ से भी 50 mm डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा गाउटिंग होगा। तो जो 0-0 दिखा रहा है, 0-0 लेवल मान के चलो 101.500, वहाँ से 50 mm माइनस होगा, 101.450 से हमारा कंक्रीट लेवल हो जाएगा। उसके बाद गाउटिंग बाद में करेंगे, उसके बाद बेस प्लेट लगेगा, उसके बाद थ्रेड। तो ये हो गया बोल्ट का फंक्शन। और अभी आ जाएंगे हम लोग टेम्पलेट में। टेम्पलेट में क्या होता है, टेम्पलेट में पहले दिखाया हूँ आप लोगों को जो टेम्पलेट कैसा होता है। देखो कॉलम का रोटेशन के हिसाब से एक ग्रिड दिया हुआ है। पहले आप लोगों को ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये देखो, ये बोल रहा है जो इधर पकड़ना ड्राइंग को। तो ये जो ग्रिड है, ग्रिड आप लोगों को समझना है, और ग्रिड का बेसिस में दिखाया है। और उसके बाद 150 देखो, 150 150 150 इस प्रकार से। और इधर देखो 220 340 300, इसको बोला जाता है बोल्ट का पोजीशन और सेंटर। और ये जो होता है, ये सेंटर से काउंटिंग होता है। जो कॉलम का सेंटर है वहाँ से दिखाया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको सेंटर, जैसे मान के चलो टोटल ड्यूरेशन में तुम क्या दोगे, ये लाइन दोगे, एक ग्रिड लाइन, इधर एक दे दिया, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट। तो उसके बाद क्या करेगा, ये टेप से टेम्पलेट को सीधा करेगा, इसमें टेम्पलेट को बैठाएगा। और टेम्पलेट को जब बैठा देगा तो बोल्ट अपने आप सेंटर में आ जाएगा। और जिधर 0-0 काम होता है उधर क्या एक एक बोल्ट को फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं समझा दिया ड्राइंग में कैसे होता है। अगर डिटेलिंग में, इससे भी डिटेलिंग वीडियो चाहिए ऑटोकैड को लेकर, तो मेरे को कमेंट करना। तो ड्राइंग को फोल्ड कर दो। देखो अभी जो है मैं बता रहा था, ये जो बोल्ट है, चलो बोल्ट के पास चलते हैं। ये जो बोल्ट है, जो टेम्पलेट था मैं पहले दिखाया, इसका जो होल है ना, ये जो टेम्पलेट में मैं आप लोगों को दिखाया, जो दिखाया 150, ये 200, ये 150 है, ये 200 और 150। इस प्रकार से ये जो बोल्ट है, ये टेम्पलेट का मुताबिक लगाया है। और जो आप लोगों को देना है सेंटर लाइन, इधर एक पॉइंट देना है, उस साइड एक पॉइंट देना है, इस साइड एक पॉइंट देना है, और इस साइड। उसके बाद क्या हो गया, टेम्पलेट को ये जो दागी देखे थे, काट किया है टेंसर्ड प्लेट से, तो काट के इसका निशान लगाया है, ठीक है। और निशान लगाने के बाद क्या होगा ना, इसका एक क्रॉसिंग करने के बाद इसका एक सेंटर निकलेगा, जैसे लाइन डोरी लगा है, इसका सेंटर निकलेगा। और सेंटर से लाइन डोरी को तुमको आप करके इसको थोड़ा सा ऊंचा करके, ये जो लगा है ना लाइन डोरी से गलात है, तो इसे थोड़ा सा ऊंचा करके लाइन डोरी को लगाओ। इसको क्यों आप करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे टेप से माफ़ी करोगे ना बोल्ट, तो उसको पक्का तुमको सीधी सवाल करके देख सकते हो हार बोल्ट को, जो कितना डिस्टेंस है इसके। 200 है, मतलब कि चलो जैसे 100 मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से 150 मिल रहा है कि नहीं, इस प्रकार से आसान तरीके से चेक कर सको। इसलिए थोड़ा सा लाइन डोरी आप करके लगाओ। और 2 तरीके से बोल्ट सेट होता है। एक टेम्पलेट को सेट करने के बाद डायमेंशन को देख के बोल्ट को छोड़ा जाता है। उसमें 5 mm 7 mm एरर होता है कास्टिंग के बाद, क्योंकि मान के चलो ये जब बोल्ट हिलता है और टेम्पलेट में क्या होता है 5 mm रह जाता है, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर होता है। लेकिन प्लान में क्या होता है 0-0 सेट होता है। इसके लिए पांचिंग किया जाता है, 5 होल किया जाता है इसका अंदर। और करने के बाद टोटल ड्यूरेशन के इसको कोऑर्डिनेट निकालने के बाद 0-0 ईस्टिंग नॉर्थिंग के जरिए लेआउट करते हैं, और कुछ नहीं। टोटल ड्यूरेशन बैक साइड हो गया। और एक कॉलम के अंदर टेम्पलेट को हम लोग ऑटोकैड में बैठा लिए, और नहीं तो मैनुअली कोऑर्डिनेट ईस्टिंग नॉर्थिंग प्लस माइनस करके निकालने के बाद एक एक कोऑर्डिनेट को हम लोग चेक करते हैं। चाहे तुम ऑब्जर्वेशन में चेक कर सकते हो, नहीं तो तुमको स्टेक आउट करना पड़ेगा, लेआउट करना पड़ेगा। और एंगल में जब रहता है उस टाइम हम लोगों को लेआउट ही करना पड़ता है, क्योंकि ईस्टिंग नॉर्थिंग तो मैच नहीं करेगा, और कहाँ जाना है कहाँ भागना है मालूम नहीं है। तो इसलिए 2 तरीके से होता है। हम लोग टेम्पलेट को फिक्स किया, क्योंकि 5 mm हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बोल के, जिधर नहीं करना है उधर आपको एक एक बोल्ट को टोटल ड्यूरेशन को लेकर फिक्स करना है, ठीक है। तो हम लोग जो बोल्ट को फिक्स किया, तो टेम्पलेट को फिक्स किया। ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट को बराबर लाइन में इसका लाइन उसका लाइन दे के पूरा बांध लिया। उसके बाद बोल्ट को अलाइनमेंट जो है डायमेंशन हमारा सही है। हम लोग क्या क्या इसके अंदर भी नाट को टाका दे दिया डायमेंशन को लेकर। ये जो नाट है इसको भी टाका मार सकते हो, ठीक है। मैं कराया नाट को टाका मारा है। जैसे देखो ये जो टेम्पलेट है इसको भी देखो, ये सारे ऐसे वेल्डिंग किया ना जैसे, तो इसको भी हर नाट को ना अंदर से वेल्डिंग किया थोड़ा करके, क्योंकि जो डायमेंशन हमको मिलना चाहिए वो मिलना है, तो बाद में हिलना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल्ट सेट किया जाता है। अभी ये जो बोल्ट में लेवल दिया है, और लेवल देने के बाद स्पीड लेवल से पूरा बोल्ट को चेक किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से देखो स्पीड लेवल, जिसको चलाना आता है उसको मालूम है। ये कुछ नहीं, टोटल ड्यूरेशन में जैसे हमारा बावल होता है, इसमें तीनों बावल है, और इसको हम लोगों को
देखना होता है सारा प्लेट लॉक करो। ये जो बीच में जो पानी है ना वो पानी ठीक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस वजह से स्पीड लेवल किया जाता है। ओके, हर प्लेट का बोल्ट का। तो टोटल अल्ट्रेशन को लाकर आप लोगों को दिखाना है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो टोटल अल्ट्रेशन लाकर आप लोगों को कोऑर्डिनेट चेक करके दिखाना है वो तो मान के चलो एक फॉर्मेलिटीज़ होता है चेक करने का, लेकिन काम को पहले समझना है कैसे होता है। मैं कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए। अगर कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा ऑटोकैड को लेकर टोटल अल्ट्रेशन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि एक डाउट इसमें आप लोगों को जनरेट होगा, जो ड्राइंग में हम लोग इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और साइड में इसको लेआउट कैसे करेंगे, ये सवाल हो सकते हैं फ्रेशर बंदों के लिए। तो इसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा जो आने वाला पाइप रैक हमारा है उसका कोऑर्डिनेट निकाल कर साइड में एक्सप्लेन करने के लिए। तो पर्टिकुलरली आप लोगों को यही करना है, जो कोई भी कॉलम को टेम्पलेट को पहले फिक्स करना है उसके लिए पॉइंट देना है, पहले ही देना है पॉइंट इसको मोटा मोटा फिक्स करने के लिए। उसके बाद सेकेंड टाइम आपको फिर से पॉइंट देना है फाइनल, जो आपका ये हिलेगा नहीं जब तक ना फाइनल हो रहा है तब तक वो पॉइंट लगाना है नहीं, ठीक है। तो जब फाइनल हो गया उस टाइम पॉइंट लगा दिया, उसके बाद इसको टेम्पलेट को फिक्स कर दो। उसके बाद पॉइंट अगर सही है कि गलत एक बार टोटल अल्ट्रेशन चेक कर सकते हो। उसके बाद बोल्ट को इसके हिसाब से चेक करो और इसका जो डायमेंशन है जो कॉलम बनेगा उसका डायगोनल चेक करो। और टोटल अल्ट्रेशन से तुम सेट कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जो डाउट था, जो भी दिक्कत था, सॉर्ट हो चुका है। तो कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करना। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग बोल्ट को सेट कर सकते हैं बाकायदे से। देखो, सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा जो किस तरीके से काम होता है। उसके बाद टोटल अल्ट्रेशन क्यों आप ऑटोकैड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑटोकैड को लेकर मैं दिखा दूंगा किस प्रकार से कोऑर्डिनेट जनरेट करते हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, एक कमेंट आएगा मेरे को मालूम है, मैं ऑटोकैड और फील्ड में जाकर कोऑर्डिनेट के ज़रिए मैं दिखा दूंगा जो किस प्रकार से हमारा बोल्ट फिक्स होता है। तो आज का वीडियो इतना था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर खाड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।